देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सहायक अध्यापक मुकेश मिश्रा की तरफ से आप लोगों के लिए हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मपरिचय नामक अध्याय क्लास 12th आरोह नामक पुस्तक के पहले अध्याय का पद्य खंड का दूसरा पैरा, पद्य का ही दूसरा टुकड़ा। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं मेरे हृदय में जो उद्गार हैं, जो दुख हैं, जो दर्द हैं, जो दुनिया वालों के कल्याणार्थ मन में उठे हुए विचार हैं, मैं उन उद्गारों के लिए घूमता हूँ। मेरे मन में ये ज्वालामुखी की तरह से विस्फोट कर देने वाले विचार घूमते हैं, जिनके तहत मैं सोचता हूँ मैं क्या कर जाऊँ दुनिया समाज के लिए, जिससे दुनिया समाज वालों का सदैव सदैव के लिए कल्याण होता रहे। ये मेरे मन का उद्गार है, वो उद्गार लिए मैं घूमता हूँ। और वो कैसा उद्गार है? दुनिया के लिए प्यार जैसा उद्गार है। वह उद्गार मेरे हृदय में सदैव रहता है, मैं निज उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। वो उद्गार किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में उपहार स्वरूप है, गिफ्ट की तरह से है, लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे उपहार को मैं लेकर के घूमता हूँ, उपहार लिए फिरता हूँ। ऐसा उपहार भावनाओं का, कल्याणात्मक विचारों और भावनाओं का उपहार लेकर के मैं लोगों के लिए घूमता हूँ। और क्या है यह अपूर्ण संसार। जरा आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं यह संसार अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है भाई? है यह अपूर्ण संसार। अपूर्ण माने जिसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं। कमी मतलब ये सफलता की राह में प्रयासों की कमी की बात करते हैं। सफलता प्राप्त करने में, श्रेष्ठ बनने में लालच जो है, वो लालच रूपी कमी, अपूर्णता, उसकी बात करते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार के लोग जो हैं सदैव अपूर्णता की हालत में पेश आते हैं, अपने आप को कभी पूर्ण नहीं समझते, संतुष्ट नहीं होते हैं। ये असंतुष्ट लोग मुझे नहीं भाते हैं। संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख का कारण। और इस दुनिया के लोग, सारे के सारे लोग, जो जिस हाल में है वो उस हाल में अपने आप को अपूर्ण बोध करता है, या ऐसा पेश आता है, लगता है कि वो अपने आप में पूरा नहीं, जो है उसके पास वो पर्याप्त नहीं है। इस तरह के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं उनके लिए ढेर सारे उज्जवल स्वप्न जो मैंने उनके लिए देखे हैं, उन स्वप्नों का संसार लिए मैं घूमता हूँ। स्वप्नों का संसार लिए घूमता हूँ मतलब मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना के सपने देखता हुआ फिरता हूँ। मैं हरिवंश राय बच्चन जो स्वप्न भी देखता हूँ जगत के लोगों के कल्याणार्थ, उनके कल्याण करने में सक्षम विचारों का सपना मुझे सदैव आता रहता है। और पैराग्राफ की अगली लाइनें, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। बच्चन जी कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि, मैं अपने हृदय में आग जलाए रहता हूं। किस चीज़ की आग? विचारों की आग। मेरे विचार हल्के नहीं हैं, मेरे विचार कुछ कर गुजरने वाले हैं। ऐसे विचारों की अग्नि में हृदय में सदैव जलाए रहता हूं। और उन विचारों की आग से दहना माने जलना, दहा करता हूं, जलता रहता हूं। मैं उन विचारों की आग में जलता हूं कि ये श्रेष्ठ विचार किस तरह से मैं पेश करूं कि जगत कल्याण के काम आ जाए। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं सबके कल्याण के लिए जो मेरे मन में, हृदय में विचारों का उद्गार उठता है, मैं उनसे जलता रहता हूँ कि कितना जल्दी हो कि मैं उन विचारों के द्वारा दुनिया को सुख पहुँचा पाऊँ और उस सुख पहुँचाने के आनंद में मैं आनंदित हो जाऊँ। तो इससे मेरी हालत क्या होती है? मैं सुख दुख दोनों में
चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही स्थितियों में। ऐसा नहीं कि मैं सुख में बड़ा खुश होता हूँ, दुख में बड़ा ही दुखी हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सुखी हूँ अथवा मैं दुखी हूँ, दोनों ही हालत में, दोनों ही कंडीशन में मैं मग्न रहा करता हूँ, झूमता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। क्यों मग्न रहता हूँ? क्योंकि मेरे विचार, मैं भले ही दुख में या सुख में हूँ, लेकिन मेरे विचार दुनिया को सुखी करने वाले हैं, इसलिए मैं स्वयं मग्न रहता हूँ। ये दुनिया वाले कैसे हैं? जग माने संसार। यहाँ संसार कहने का मतलब है दुनिया में रहने वाले लोग। भव सागर का अर्थ है यह संसार रूपी सागर ही भव सागर है। संसार जो है इसको सागर की तरह से माना गया है और संसार को दुख का स्वरूप माना गया है। संसार में दुख ज़्यादा प्राप्त होते हैं लोगों के आधार पे, इसलिए जग माने दुनिया वाले, भव सागर संसार रूपी सागर को तरने माने तैरने के लिए, उस सागर को पार करने के लिए नाव बनाता। दुनिया वाले क्या करते हैं? संसार रूपी सागर को तैरने के लिए नाव बनाते हैं, जिससे वे संसार रूपी सागर को तैर सकें, उसके पार जा सकें। लेकिन मैं सागर तैरने के लिए नाव नहीं बनाने की सोचता हूँ, बल्कि मैं कुछ और करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? भव, मौजों। भव माने संसार, मौजों मीन्स संसार रूपी सागर की लहरें। मैं इस संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त होकर के बहता हूँ। मैं संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं, सुख दुख के उतार चढ़ाव हैं, जीवन के सुख और दुख हैं, उनका आनंद लेता हूँ। ईश्वर आनंद दिया रहता है तो आनंद का आनंद लेता हूँ, ईश्वर दुख दिया रहता है तो दुख में आनंद का अनुभव करता हूँ। लेकिन मैं कभी इस संसार से उबता नहीं, मैं संसार से भागता नहीं, संसार वालों के कल्याणार्थ प्रयास करता हूँ, संसार से कहीं दूर भागने की कभी भी सोचता तक नहीं। ऐसा हूँ मैं हरिवंश राय बच्चन। इसीलिए इन्होंने इस अध्याय का नाम आत्म परिचय शीर्षक के रूप में रखा। और आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मैं हरिवंश राय बच्चन युवा अवस्था जैसा जोश, आपको एक शब्द मिला है उन्माद। उन्माद का अर्थ है उत्तेजना, जोश। मैं युवा अवस्था में जो उन्माद, जो जोश होता है, जो प्रभाव होता है व्यक्ति का, उस प्रभाव को लिए घूमता हूं। अर्थात युवा अवस्था में जिस तरह का उत्साह होना चाहिए, उस तरह के उत्साह को लिए सदैव घूमता हूँ। उस तरह का उत्साह से अपने आप को उत्साहित करता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और जो मेरा उत्साह है, जो मेरे मन की भावनाएं हैं, उन उत्साह की भावनाओं में एक दुख भी रहता है कि जिस तरह से मैं चाहता हूँ जगत को परिवर्तित करना, जगत का कल्याण करना, उस तरह का कल्याण करने में मैं कुछ हद तक सफल नहीं भी हो पाता हूँ, लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं। मैं जगत वालों के कल्याण करने के लिए युवा अवस्था की जैसी प्रेरणा और उत्साह लेकर के सदैव तत्पर रहता हूँ उनके कल्याण करने के लिए। और उस उन्माद में, उस भावनाओं के ज्वार भाटा में, भावनाओं के उफान में एक अवसाद भी रहता है कि जिस हद तक मैं कल्याण करने की अपेक्षा करता हूँ, उस हद तक मैं लोगों का कल्याण नहीं कर पाता। और क्या हालत है इनकी, आइए देखते हैं। जो मुझको बाहर हंसा, ये मेरी जो स्थिति है, ये मुझे बाहर से खुश रखती। जिस हालत में मैं हूँ, जो मैंने आपको बताया, वो हालत मेरी मुझको बाहर से हंसाती है और रुलाती भीतर। भीतर शब्द किनारे की तरफ थोड़ा सा कट गया है। ये स्थिति मेरी बाहर से मुझको हंसाती, खुश रखती है, लेकिन मैं अंदर अंदर रो पड़ता हूँ कि वास्तव में जिस तरह का संसार मुझे चाहिए था, जिस तरह से लोगों का कल्याण मैं करना चाहता था, उस तरह के कल्याण करने में मैं समर्थ कम हुआ।
मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और जगत में मैं इतने बेहतरी से जीने के बावजूद, इतने कल्याणात्मक भावनाओं को लिए होकर घूमने के बावजूद, कोई है मेरा अपना जिसकी याद लेकर के मैं घूमता हूँ। और वो याद मैं बाहर से संसार के कल्याण में लगा हुआ भले ही हंस लेता हूँ, लेकिन अंदर से उस मेरे अपने की याद मुझे रुला के रख देती है। ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी का भावनात्मक परिचय, जो कि उन्होंने अपनी लेखनी द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया।